दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी के बीच में आज फिर से लेके आए सूरदास की जीवनी तो पढ़ा है। आज हम लेके आए हैं सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में क्या क्या लिखा। जब उसके माँ उसको जगाते थे तो किस तरीके से जगाया करते थे। वीडियो देखने से पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें, है ना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्त। बहुत ही मेहनत करते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग गरीब टीचर हैं, बहुत गरीब है सर। आप लोग देखिए बोर्ड पे आप लोग लिख के लाते हैं, उसके बाद हम लोग सेटअप बनाते हैं, लाइट लगाते हैं, तब जाकर वीडियो बनाते हैं। इसलिए आप लोग शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए ताकि हम लोग का ज़िंदगी क्या हो, परिवर्तन हो, आप लोगों के लिए बेहतर वीडियो लेके आए। तो चलिए ये सब बात की बात है, आप लोग कर ही दीजिएगा। आज हम आप सभी के बीच में लेके आए हैं सूरदास की जीवनी पढ़ाए और सूरदास को देखे। सूरदास किस वाणी के थे, सूरदास का जन्म कब हुआ, सूरदास हम लोग क्यों कहते थे, वो किसके भक्त थे, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो चलिए आज हम आप सभी को लेके आए सूरदास ने अपने प्रथम पद में किस तरीके से कृष्ण भगवान के बारे में बताया। देखिए हम लोगों के माता पिता होता है, जब हम लोग मॉर्निंग के समय हम लोग एक अम्मी बोलते रे बाबू उठ जा, रे रमेश उठ न रे, कोचिंग के टाइम भाग लो। लेकिन 102 बार बोलते लेकिन नहीं उठते, उधर से फट्टा लेके आता पिताजी दौड़ा के मारते। तो हम लोग किस तरीके से जगते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक भगवान जो होता है, एक भगवान को उसकी माँ किस तरीके से जगाते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सूरदास के तरफ लेके जाते हैं। सूरदास ने लिखा है, इतनी अच्छी बात लिखी है भाई, सुनने के बाद आपका दिल गार्डन हो जाएगा। और सोचिएगा सर क्या कविता लग रहा है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मेरे दोस्त मेरे साथ रहिए और पढ़ने का कोशिश कीजिए। देखिए पहला लाइन में आप लोग बुक लेके बैठिए तो बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या कहता है कि जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले। कमल का मतलब होता है कमल का फूल, कमल का फूल। जागिए मतलब होता है जागना, ब्रज का मतलब होता है कि कृष्ण भगवान को ब्रज का राजा कहा गया। कहता जग जाइए ब्रज का राजकुमार, कमल का फूल जो हो गया, क्या हुआ बोले तो कमल का फूल खिल चुका है, अब तो जाइए ब्रज राजकुमार। भोर होने का उसको संदेश दे रहा है। कहता एक कृष्ण भगवान जग जाइए, जो कमल का फूल खिला हुआ था वो देखिए क्या हो गया, वो कमल का फूल क्या हो गया, खिल गया, अब तो जाइए ब्रज राजकुमार। उसके बाद कहता है कुमुद भृंग संकुचित भय, कुमुद भृंग संकुचित भय भृंग लाता फूले। कुमुद का मतलब होता है कमल का फूल, ठीक है। उसका संकुचित मतलब होता है सिकुड़ जाना। कहता है कुमुद भृंग संकुचित भय भृंग लाता फूले। भृंग मतलब होता है जुगनू, लाता मतलब है लत्ती। कहता देखिए भगवान एक कमल का फूल जो था वो क्या हो गया बोलिए तो सिकुड़ गया पूरे तरीके से। उसके बाद जो है ना सिकुड़ गया, भृंग जो है लाता पे, लत्ती पे, पौधा पे मंडराने लगे। जुगनू जो है लत्ती पे मंडराने लगे हैं, है ना। अब तो जगिए ब्रज राजकुमार, अब तक कृष्ण भगवान नहीं जग रहे। उसके माँ कहता है जागिए ब्रज राजकुमार कमल कुसुम फूले, कुमुद भृंग संकुचित भय भृंग लाता फूले। कहता देखिए एक कमल का फूल जो था वो क्या हो गया बोले तो खिल चुका है, लेकिन कमल के जाते के एक और फूल जो मतलब क्या हुआ सिकुड़ गया, मॉर्निंग होते समय वो सिकुड़ जाता है। उसके बाद भंवरे जो है लाता पे मंडराने लगे हैं, अब जगिए ब्रज राजकुमार। लेकिन हम लोगों के माता पिता क्या कहते हैं, रे तुम्हारे दोस्त स्कूल चला गया, तुम्हारे दोस्त कोचिंग चले गए, तुम जग जाओ, सुबह हो गया तुम जग जाओ, है ना। और यही से नहीं होता तो हम लोगों को क्या करता, आते उठाते। लेकिन उसके माँ कितनी अच्छी सी कह रही है, ए ब्रज के राजा जगिए कमल का फूल खिल चुका, और एक ऐसा कमल जो क्या हो गया सिकुड़ गया। उसके बाद कहता है तमचुर खगरोड़ सुनत बोलत बनाए। तमचुर मतलब होता है मुर्गा, खग का मतलब होता है पक्षी, रोड का मतलब होता है आवाज, सुनहु का मतलब होता है सुनना, बोलत बनराई, बनराई मतलब पेड़ पौधा। कहता देखिए तमचुर खगरोड़ सुनहु बोलत बन रहा है। कहता मुर्गा पक्षी की आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद वन से भी आना, वन जब मॉर्निंग समय आप लोग जगिएगा तो एक सुकून का आवाज़ आपको सुनाई देता है, सो टाइप का सुनाई देता है। अगर आप लोग कोशिश कीजिए तो 4 बजे मॉर्निंग में जगने की कोशिश कीजिए। लेकिन अफसोस की बात ये होता है आजकल के युवा पीढ़ी ना जाने अपने आप की ज़िंदगी में क्यों ऐसा बदलाव लेके आया। आजकल के लड़कों का मॉर्निंग होता है 3 बजे, आजकल के
लड़कों का मॉर्निंग होता है 1 बजे। यकीन मानो मैं ऐसे ऐसे लड़के को जो देखे हैं जो 4 बजे तक सो के रहता है। पता जब किए तो पता चला दिन रात भर वो क्या करता है, मोबाइल चलाता है। नहीं मेरे दोस्त, ये नहीं है आपका आदत। रात बनाया अल्लाह ताला क्या करने के लिए? सोने के लिए, आराम करने के लिए। और दिन में कहा गया आप मेहनत कीजिए। आप लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, ऐसा मत जाइए। सुनिए क्या था, क्या तमचुर खग रोड सुनहूँ बोलत बन रही। कहता मुर्गा पक्षी का आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वन मतलब होता है पेड़ पौधा का भी आवाज़ आना स्टार्ट हो गया। अब तो जगिए ब्रजराज कुमार, अब क्यों नहीं जग रहे भाई? देखो कृष्ण भगवान कैसे नींद लेके सो के रखा। उसकी माँ क्या क्या दे रही है, क्या क्या बता रही है। कमल का फूल खिल चुका है, कमल का फूल मुरझा चुके हैं, जुगनू लाता पे मंडराने लगे हैं। उसके बाद मुर्गा पक्षी का आवाज़ आना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद कहता है पेड़ पौधा का भी आवाज़ आना स्टार्ट हो गए हैं। अब तो जगिए ब्रजराज कुमार, क्यों नहीं जग रहे हैं आप? इतने बड़े बात बोल के क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। उसके बाद आगे कहता है रामती गो खरकनी में। रामती मतलब क्या होता है? आवाज़। रामती मतलब आवाज़। गौ मतलब होता है गाय। गाय मतलब समझते हैं ना हम लोग, मवेशी जो पालते। खरकनी मतलब होता है गोहाल। ग्वाल जिसमें हम लोग गाय को बांधते हैं। कहता है रामती गो खरकनी में बछड़ा ही धाई। बछड़ा का मतलब क्या होता है? गाय का छोटका लड़वा जो हम लोग बोलते हैं बच्चा। कहता है रामती गो खरकनी में बछड़ा ही दाई। कहता है देखिए गाय जो है ना, गाय अपने गाय का बच्चा रामती गो खरकनी में बछड़ा ही दई। गाय जो है अपने बच्चों के तरफ जाने के लिए क्या कर रहे? रामती आवाज़ लगा रही है, हमको खोलिए, हमको खोलिए, हमें अपने बच्चों के तरफ जाना है। हमारे बच्चे अब परेशान हैं, हमको अपने बच्चों की तरफ जाना है। कहता है देखिए एक बच्चा रामती गो खरकनी में बछड़ा ही दई। कहता है एक गाय जो है ना, गाय भी अपने बच्चों की तरफ जाने के लिए तड़प रहे। गाय भी आवाज़ लगा रहा है, भोर हो चुका है, हमको खोलिए, मेरे मालिक हमको खोलिए। वो अपने मालिक को आवाज़ लगाता है, चिल्लाता है हमको खोलिए, है ना, मेरा बच्चा परेशान है, अपने बच्चों के पास जाएंगे। लेकिन कृष्ण भगवान को देखिए क्या क्या दे रहा है, प्रेरणा दे रहा है, क्या क्या संदेश दे रहा है भोर होने का, है ना, भोर होने का क्या क्या प्रमाण दे रहा है। लेकिन अभी भी कृष्ण भगवान पता नहीं कौन सा मेला देख के आया हुआ था, कहाँ गए थे नहीं गए थे, है ना, सो के थे। उसके बाद कहता है विधु मलिन रवि प्रकाश। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? विधु का मतलब होता है चंद्रमा। विधु का मतलब होता है चंद्रमा। मलिन का मतलब होता है मलिन हो जाना, लाइट खत्म हो जाना। रवि मतलब होता है सूर्य। प्रकाश का मतलब हो तो जानते रोशनी। गावत नर नारी। कहते देखिए विधु जो है ना, विधु मलिन, सूर्य का प्रकाश क्या हो गया? खत्म हो गया। उसके बाद रवि प्रकाश गावत नर नारी। कहते देखिए चंद्रमा का लाइट चला गया है, सूर्य से प्रकाश आना स्टार्ट हो चुका है। और गांव में जब आप लोग देखिएगा, गांव की खूबसूरती खत्म होते जा रहा। गावत नर नारी। जब पहले के ज़माने में अगर आज से 10-20 साल पीछे जाइए तो भोर जब हुआ करते थे तो उस समय हम लोगों को एक आवाज़ आया करते थे, नर नारी अच्छे अच्छे गीत गाया करते थे। हम लोग सुनने के बाद हम लोगों को लगता था कि नहीं भोर हो चुका। आप लोग बाल गोविंद भगत सिंह को पढ़े होंगे, है ना, 10th क्लास में बाल गोविंद भगत लिखा हुआ है। और बाल गोविंद भगत कहता है कि वो उसमें जब पढ़िएगा, बाल गोविंद भगत संध्या मॉर्निंग के समय जग जाते थे और एक जो है ना तालाब की ऊंचे जगह पे बैठ के और वहाँ पे वो जो है ना अनेकों प्रकार के भोर होने का परिणाम अच्छे अच्छे गीत गाते थे। और उसे सुन के गाँव समाज के लोगों को लगता था, है ना, अब जो भोर हो चुका है, क्योंकि बाल गोविंद भगत जग चुके हैं। और 3 बजे जाके वो क्या कह रहे, गीत गा रहे। ये पहले ज़माने का भोर होने का प्रेरणा था। लेकिन आज हम लोग कोई भी भोर होने का प्रेरणा नहीं मिलता है। अजान हो रहे हैं, हम लोग सो के हैं। मंदिर में भजन हो रहा है, हम लोग सो के हैं, है ना। ये पहले ज़माने में कहता देखिए विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। पता है चंद्रमा जो रात को उजागर किया हुआ था उसके लाइट खत्म हो चुका है, चंद्रमा मलिन हो चुका है, सूर्य से प्रकाश आना स्टार्ट हो गया और गावत नर नारी जो है ना गीत गाना स्टार्ट कर दिए। अब तो जगिए ब्रजराज कुमार, अब क्यों नहीं जग रहे, है ना। ये सब चीज़ देखे प्रेरणा देता है। उसके बाद कहता है सूरसियाँ प्रातः उठो अम्बुज कर धारे। अम्बुज मतलब होता है कमल का फूल, कर मतलब होता है हाथ। सूरसियाँ यहाँ पे कृष्ण भगवान को कहा गया। कहता है हे भगवान आप सुबह सवेरे उठिए और सवेरे उठने के बाद अपने हाथ में कमल का फूल धारण कीजिए और आप मंदिर जाइए, मंदिर से पूजा दर्शन करके आइए और भोजन ग्रहण कीजिए और अच्छे तरीके से रहिए। ये पद हो जाता है खत्म। ये पद क्या होता है बोलो तो मेरे दोस्त, खत्म हो जाता है। आप लोगों को समझ में आया? लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मैं आप सभी को फिर से एक बात बताते हैं,
कृष्ण भगवान की माँ यहाँ पे क्या क्या प्रेरणा दी। अगर कोई पूछ दे तुम सूरदास के पद को पढ़े हो, सूरदास के पद को पढ़े हो तो तुम बताओ तो सूरदास ने कृष्ण भगवान के बारे में जब लिखा उसके माँ क्या क्या कह रहे थे, तो क्या क्या बताना ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है उसकी माँ उसको भोर होने का प्रेरणा दे रहा है, ए ब्रज राजकुमार जग जाइए, एक कमल का फूल क्या हो गया, खिल चुका है, लेकिन दूसरा कमल का फूल संकुचित हो गया। उसके बाद कहता है आप जगिए ब्रज राजकुमार, है ना, मुर्गा पक्षी का आवाज आना स्टार्ट हो गया, है ना, वन का आवाज आना स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद कहता है कि रामती गो खरकनी में बछड़ा ही दाई, रामती गो खरकनी में बछड़ा ही दाई, गाय अपने बच्चों के तरफ जाने की तरफ रहे, आवाज लगा रहे, लेकिन आप एक ऐसे हैं अभी तक आपकी माँ बोल रहे, ये सब प्रेरणा दे रहा आपको, दे रहा है, भोर होने का आपको संदेश दे रहा है, लेकिन आप जग ही नहीं रहे, जग ही नहीं रहे। कहते थे कि चंद्रमा मलिन हो गया, सूर्य से प्रकाश आना स्टार्ट हो चुका है, अब जगिए ब्रज राजकुमार, लेकिन अभी भी कृष्ण भगवान नहीं जग रहे। लास्ट में कहता है सुबह जगिए, मस्जिद जाइए, मस्जिद जाने के बाद आप जो है ना दर्शन कीजिए, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। थैंक यू। ये कविता पहला पद क्या होता बोले तो खत्म हो जाता है। आप लोगों को मैं आशा करता हूँ बेहतर लगता होगा, लेकिन याद कीजिए आप लोग बुक को पढ़ना सीखिए, है ना। यहाँ तो हम समझा दिए, एक बार पढ़ने से मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता। आप बुक को हेडिंग कीजिए, हम क्या क्या बताया उसको देखिए, 2-3 बार पढ़िए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मेरे दोस्त आप लोग जितना हमको सपोर्ट कीजिएगा उतना अच्छे से आप लोग के लिए कंटेंट लेके आएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए आप लोग शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा।